दोस्तों, तपती गर्मी में फ्रिज से ठंडी ठंडी मैंगो ड्रिंक निकालकर पीने का मजा ही कुछ और है। फिर चाहे वो फ्रूटी हो, माजा हो या स्लाइस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा यह बोतल आप तक आती कैसे है? आज की इस वीडियो में हम आम के पेड़ से लेकर फैक्ट्रियों के सीक्रेट्स और आपकी ठंडी बोतल तक की पूरी इनसाइड स्टोरी खोलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इन कंपनियों का काला राज पता चलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आम फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे है। आम के पेड़ काफी ऊंचे होते हैं। नीचे के आम तो मजदूर हाथ से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर के आमों के लिए एक खास टूल इस्तेमाल होता है। इसमें लंबी डंडी के आगे एक कटिंग ब्लेड और जाली लगी होती है। जैसे ही आम कटता है, वो नीचे गिरने के बजाय उसी जाली में आ जाता है। बड़े फार्म्स में मॉडर्न एग्री लिफ्ट मशीनें भी यूज होती हैं, ताकि ऊपर के आम भी आसानी से तोड़े जा सकें। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसे ही आम पेड़ से टूटता है, डंडी से एक सफेद चिपचिपा रस निकलता है। इसे लेटेक्स कहते हैं। अगर यह स्किन पर गिरे तो जलन होती है, और आम पर ज्यादा गिर जाए तो पूरे आम की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए मजदूर दस्ताने पहनते हैं और तोड़ते ही आम को तुरंत अलग कंटेनर में डाल देते हैं। इसके बाद इन आमों को पानी से धोया जाता है, ताकि धूल मिट्टी और कीटनाशक हट जाए। कई फैक्ट्रियों में हल्के केमिकल वॉश का भी इस्तेमाल होता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो सके। फिर आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लैंचिंग कहते हैं। इससे आम का रंग बेहतर होता है, फ्लेवर अच्छा होता है और खराब करने वाले एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आम कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं। यहाँ फैक्ट्री के कर्मचारी हर आम को ध्यान से चेक करते हैं। सड़ा हुआ, ज्यादा पका या दाग वाला आम तुरंत बाहर, क्योंकि एक खराब आम पूरे जूस की क्वालिटी बर्बाद कर सकता है। अब शुरू होता है असली काम। इन साफ आमों को पल्पिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन छिलका और गुठली अलग कर देती है और पूरा गूदा निकाल लेती है। यहाँ 2 तरह का जूस बन सकता है, गूदे वाला जैसे स्लाइस और बिना गूदे वाला एकदम साफ। अब इस गूदे को एक बड़ी मशीन में भेजा जाता है, जहां इसे 90 से 95 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को पास्चराइजेशन कहते हैं। इससे जूस के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और जूस लंबे समय तक खराब नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है। जूस में छोटे बड़े खंड रह जाते हैं, जिससे टेक्सचर खराब लगता है। इसलिए इसे होमोजेनाइजर में भेजा जाता है। ये मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर पर इन कणों को तोड़कर बहुत बारीक कर देती है। इससे जूस एकदम स्मूथ और एक जैसा हो जाता है। अब इस जूस को बड़े टैंकों में स्टोर कर लिया जाता है। और यही है वो चौंकाने वाली बात, जो जूस आप पी रहे हैं, हो सकता है वो 6 से 7 महीने पहले बना हो, क्योंकि आम सिर्फ सीजन में मिलते हैं। इसीलिए कंपनियां सीजन में कॉन्सेंट्रेटेड पल्प बनाकर स्टोर कर लेती हैं और साल भर उसी से जूस बनाती हैं। अब वापस आते हैं शुरू के उस सवाल पर। जूस आम का ही है, लेकिन इतने लंबे समय तक स्टोर करने से उसकी नेचुरल खुशबू और स्वाद कम हो जाता है। इसीलिए कंपनियां उसमें फ्लेवर वापस डालती हैं, ताकि जब आप बोतल खोलें तो वही ताजगी महसूस हो। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जूस को लंबे समय तक टिकाने और उसका स्वाद, रंग और टेक्सचर बनाए रखने के लिए कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं। शुगर सिरप, ताकि हर बोतल का स्वाद एक जैसा रहे। प्रिजर्वेटिव्स, ताकि बैक्टीरिया न पनपे। थिकनर, ताकि जूस गाढ़ा और रिच लगे। इमल्सिफायर, ताकि जूस की लेयर्स अलग ना हो और हर घूंट एक जैसा लगे। और कई बार थोड़ा कलर भी, क्योंकि नेचुरल आम का रंग हर बार थोड़ा अलग होता है। यानी जो जूस हमें एकदम परफेक्ट लगता है, उसके पीछे सिर्फ आम नहीं, बल्कि साइंस का भी बड़ा रोल है। अब इस जूस को बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है। खाली बोतलों को हाई प्रेशर हवा और पानी से साफ किया जाता है। फिर ऑटोमेटिक मशीन से जूस भरा जाता है, कैप लगती है, लेबल चिपकता है और बॉक्स में पैक होकर बाजार चला जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह एक पेड़ से आपके हाथ तक पहुंचती है वो ठंडी बोतल। अगले बार जब आप माजा पिएं तो याद रखिएगा इस पूरी कहानी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।